अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तर हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए कि जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहात भी, और करोड़हा दरूद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिके रक़ाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिए कोनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंस व जां सरवरे लाला रुखा नय्यरे ताबा सरनशीने महवशा माह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरा सरखीले ज़ुहरे जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर राते लम यज़ल बाइसे तक़वीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तगा साहिबे अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज में अपनी तमाम तर अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत दीवकार उलमाए कराम और तमाम हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की एक फ़ितरी आदत होती है कि वो दुनिया में किसी ना किसी से हद दर्जा की मोहब्बत करता है, और वो उससे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो उस पर अपनी जान वारने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसा कि आपके और मेरे मुशाहिदे में है कि कुछ लोग अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों यारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि ये मोहब्बतें ये कामिल ईमान का जुज़ भी नहीं है। हाँ, दुनिया में एक शख्सियत है जिसकी मोहब्बत जाने ईमान, रूह ईमान और असले ईमान है, और वो शख्सियत हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि जिनसे मोहब्बत करके ही आखिरत संवरती है और दुनिया भी उनसे ही संवरती है। और इसी मोहब्बत को उजागर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब फरमा दो लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रख लेगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जबकि मैं इसके नज़दीक, इसके बेटे, इसके बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। और इसी इरशाद को सामने रखकर सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगियां हुजूर की मोहब्बत में वक़फ़ कर दी, और उन्हीं के नक्शे कदम का सुरमा बनाकर तमाम औलिया-उज़्ज़ाम ने अपनी मोहब्बतें, अपनी ज़िंदगियां हुजूर की मोहब्बत में सरफ़ कर दी, और मोहब्बत रसूल का सरमाया उनको नसीब हुआ। और इन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत, एक सच्चे आशिक रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपको बहुत से इल्म पर अबूर हासिल था, और अगर हम बात करें आपके बयानात की तो आला हज़रत को ज़ुबानों कलामों बयान पर जो कुदरत हासिल थी वो किसी एक ज़ुबान के साथ ख़ास नहीं थी। आप जिस ज़ुबान को अपना ज़रिया इजहार बना लेते
उस ज़ुबान के तमाम अल्फाज मेरे इमाम के बेपाया हाफिज़े में मुस्तहज़र हो जाते, और वो जिस लफ्ज़ को जिस मुकाम पर जिस अंदाज से रखना चाहते वो इस दिलकश अंदाज से उसे वहाँ पर होते कि खुश गुफ्तारी का हक भी अदा कर दिया करते। और आपका कलाम भले नसर में हो भले नज़म में हो, तमाम कलामों के अंदर आपको मुजस्सा अल्फाज की लड़ियाँ और जुमले और मुकफ़ा अल्फाज की मालाएँ मिलेंगी कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। आप देखें फतावे रिज़विया का पहला अरबी खुतबा, आला हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर आपने सारी ज़िंदगी हुजूर के लिए कमली वाला लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब फरमाने लगे ये जो लफ्ज़ कमली वाला है ना, इसका वज़न थोड़ा है, इसका वज़न कम है, और मैं तो अपने महबूब आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो वज़न में भी ज़्यादा हो और फजीलत में भी ज़्यादा हो। और फिर आपने अपना खुतबा लिखा, अब ये इब्तदाइया खुतबा है फतावे रिज़विया का, और उसकी कितनी जिल्दें हैं, अभी ये इब्तदाइया खुतबा लिखा, और आप इस खुतबे को देखें और ये सबसे हैरत अंगेज़ खुतबा है, और ये बिलाशुबा फसाहत व बलागत का एक अछूता शाहकार है। दिलकश इशारात, रोशन तलमीहात, खूबसूरत इस्तारात और खुशनुमा तशबीहात पर यह मुश्तमिल इस फसीह बलीग और बेनज़ीर व हसीन व जमील खुतबे की खसूसियत ये है कि इसके अंदर तमाम इस खुतबे के तमाम लवाजिमात व मुनासिबात, यानी जो लवाजिमात होते हैं, हमद बारी ताला है, हुजूर की सना ख्वानी है, मनकबत है, इसमें हुजूर की आल पर दुरूद है, सहाबा कराम पर दुरूद है, ये तमाम चीज़ें कुतुब फ़िक़्ह और आइमा के नामों से वज़ा की गई हैं। यानी कुतुब फ़िक़्ह और आइमा के नामों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि कहीं हमद के गुंचे खिल उठे हैं, तो कहीं नात की लड़ियाँ बन चुकी हैं, तो कहीं मनकबत के गजरे तैयार हो चुके हैं, तो कहीं दरूद सलाम की डालियाँ बन चुकी हैं। आप ये खुतबा देखिए, आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि वल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिहिल मबसूतिल दुरारी वल गुरारी बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहि निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व निक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया। ये हम्द हो गई। अब आगे वस्सलातु वस्सलाम अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़ी अहमदुल किराम यक़ूल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदिल हुस्नु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहु अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व वजीज़ुन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल इसरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुख़्तार अला मिनहिल गफ़्फ़ार व फ़तहुल क़दीर व ज़ातुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहुर व मजमाउल अनहुर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ व नूरुल इज़ा व कश्फ़ुल मुज़मिरात व हल्लुल मुश्किलात व दुर्रुल मुब्तगा व यनाबिउल मुब्तगा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर। आप अंदाज़ा लगाएं आला हज़रत के इस खुतबे का, आप अंदाज़ा लगाएं ये खुतबा इमाम अहले सुन्नत का। इस खुतबे में हम्द है तो कमाल की है, नात है तो कमाल है, मनकबत है तो बेमिसाल है, बेमिसाल और बेनज़ीर है। और इस खुतबे की अगर सारी खसूसियात गिनवाने जाऊँ तो वक्त के दामन में तो इतनी गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन जो इस खुतबे की सबसे अहम खसूसियत है वो खसूसियत ये है कि इसमें 90 चीज़ें मज़कूर हैं, 80 किताबों के नाम मज़कूर हैं, 7 आलाम के अस्मा मज़कूर हैं और 3 इस्तिलाहात मज़कूर हैं। कमाल ये है कि 90 चीज़ें मज़कूर हैं, और कमाल दर कमाल ये है कि इतनी लताफ़त और खूबी के साथ मौजूद हैं कि इस पर फसाहत भी नाव करती है और बलागत भी झूम झूम जाती है। पढ़ने वाला हैरान मगर उनके बख्तों पे नाज़ा दिखाई देता है। तो आला हज़रत ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हुजूर की मोहब्बत के लिए वक्फ़ कर दिया। आला हज़रत ने हुजूर की नातें लिखी तो कमाल की नातें लिखी। और आला हज़रत उस दौर में पैदा हुए जब बहुत से फितने थे, और आला हज़रत बहुत बड़े मोहसिन भी हैं। यहाँ तो कोई गली में कोई मीटर लगवा दे ना, कोई गली बनवा दे तो सारी ज़िंदगी उसको वोट डाला जाता है। और मैंने कहा अगर कोई गली बनवा दे तो सारी ज़िंदगी उसको वोट डाला जाए, तो अहमद रज़ा ने तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सिखाया है, अहमद रज़ा ने तो मुस्तफ़ा के दरबार का अदब करना सिखाया है। और आपने सिखाया है हुजूर से प्यार तोल तोल कर नहीं करना, हुजूर से प्यार दिल खोल के करना है, हुजूर से प्यार अन्नेवा करना है। कभी तारीख पढ़ो तो सही, हम तो आते ही तब हैं जब जुम्मे की दूसरी अजान हो रही होती है। कभी इन उलमा के कदमों में बैठे तो सही, ये तुम्हें बताएं। और आला हज़रत इस दौर में पैदा हुए जिसमें फितने तो बहुत थे, कुछ फितने तो सामने नज़र आते थे और कुछ इस्लाम के लिबास में छुपे हुए फितने थे, दिखाते शहद थे पिलाते जहर थे। लेकिन और दुनिया भी बर्बाद करते थे और आखिरत भी बर्बाद करते थे। और इस
दौर में हुजूर की शान पर बहुत हमले हुए, और सिर्फ मकसद क्या था कि हुजूर की शान को कम किया जाए, हुजूर की अजमत को कम किया जाए। और इतनी कमीनगी का इजहार किया गया, किसी ने कहा कि नहीं जी नबी साढ़े वर्गा ही है, ਉਹਦੇ भी दो हाथ ने तो साढ़े भी दो हाथ ने, और भी खांदा ते असी भी खांदे यहाँ। तो कहीं कहा गया कि हुजूर को दीवार पीछे का इल्म नहीं, तो कहीं कहा गया हुजूर की शफात का इनकार किया गया कि हुजूर ने शफात नहीं करनी, अपने अमला ने काम माना है। तो किसी ने कहा, किसी ने शैतान के इल्म को हुजूर से इल्म से बाला तर कहा। और उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने किताबों में पढ़ा है, किताबों में लिखा है, किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के लिए इम्कान किज़्ब को भी साबित किया गया है। गोया लिखा है अल्लाह झूठ बोलता नहीं लेकिन बोल सकता है। अब आम बंदा करता तो करता क्या, ये भी कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे गंदे माहौल में, ऐसी आलूदा माहौल में रब की रहमत जो बन के आया, जिसने मुसलमानों के अकीदे को फुता किया, उसे अहमद रज़ा कहा जाता है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, ओ नजदियों तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और फरमाते हैं मेरे नबी की शान सुनो ज़रा, फरमाते हैं सबसे वाला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कोनान में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कितने तारे खिले, कितने क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजतदीज ये के है, गमज़दों का सहारा हमारा नबी। जब लोगों ने हुजूर की शान को कम करने की कोशिश की, हुजूर की शान को तोल तोल कर बयान करना शुरू किया, तो मेरे इमाम फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। और कह देगी सब कुछ उनके सना खां की खामिशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के आका क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब लोगों ने अपनी इस छोटी सी अकल में हुजूर की अजमत को ठहराने की कोशिश की कि इतना मुकाम था तो इतना मुकाम नहीं था, मेरे इमाम फरमाते हैं अर्श से पूछो, अर्श की अकल दंग है, चरख भी आसमान है, जाने मुरादब की दर हाय तेरा मकान है, अर्श पे तादा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफाए धूमधाम, कान जिधर भी लगाइए सोनिया तेरी ही दास्तान है, क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और जब लोगों ने कहा कि नबी हमारे जैसे ही हैं, उसके भी दो हाथ हैं हमारे भी दो हाथ हैं, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, तो मेरे इमाम ने 4 ज़ुबानों में नात लिखी। फरमाते हैं लम याति नज़ीर का फ़ी नज़रिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तरे सरसों, तुझी को शहे दूसरा जाना, अलबहरु अला वल मौजु तगा, बेमन बेको सतूफ़ा हूँ शरबा, मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, अनफिया तशिम व सखा का तम, ऐसे पाके अब्रे करम बरसन हारे, रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जब कहा कि नबी हमारे जैसा है तो जुमले देखो मेरे इमाम के, फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान कहता है मेरी जान है ये। जब कहा नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, हुजूर को गैब का इल्म नहीं, तो फरमाते हैं सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझसे आया ना हो। और फरमाते हैं और कोई गैब तुझसे निहा होगा भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पर करोड़ों दरूद। और फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब कहा नबी ने काम नहीं आना अपने अमला ने काम आना है, तो मेरे इमाम कहते हैं अर्श हक है मुस्नदे रिफ़ायत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, काफिरों पर तैग वाला से गरीब बरके गज़ब,
अब रासा छा गई हैबत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और जुमले देखो, फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। और जुमले देखना, जब कहा नबी ने काम नहीं आना तो फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब लोगों ने कहा कि नबी मर के मट्टी हो गए तो फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब लोगों ने हुजूर के नूर होने का इनकार किया तो फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब कहा नबी ने कुछ नहीं देना, नबी कुछ दे नहीं सकता, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और क्या लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आप एक एक जुमले पे मेरी जान कुर्बान, फरमाते हैं अगनिया पलते हैं, जो गनी लोग हैं ना वो पलते हैं, दर से वो है 12 13, और असफियाँ यानी सूफी लोग जो होते हैं असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। और वारफाना लका दिक्र का है साया तुझ पर, दिक्र ऊंचा है बोल है बाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, आका फर्श वाले, आका फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे फिरता है फरेरा तेरा। और इस जुमले पे तो मेरे इमाम ने इंतहा कर दी, फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। तो आला हजरत ने हुजूर की ये शान बयान की। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। आखिरी वाक़या आपका बयान करके अपने गुफ्तगू को समेटूंगा कि आला हजरत को हुजूर के शहर नूर मदीना से कितनी मोहब्बत थी। आपने एक हज कर लिया, फिर रात को 2-2 बजते तो जोजा उठती, कहती हुजूर सोना नहीं, हुजूर सोना नहीं, तो छम छम आंसू गिरते, कहने लगे हामद की माँ मुझे मदीना याद आता है, वहाँ का अंदाज़ भूलता नहीं मुझे मदीना। रात के 2-2 बजे उठते रोते। वालिद के इंतकाल के बाद सारी जायदाद का मालकिन अपनी अम्मा को बना दिया था, वो जिसको जो हुक्म देती वही करते, खुद नहीं बनता, माँ के बहुत फरमा बरदार थे। तो जोजा कहने लगी जायदाद इकट्ठी है, एक बार फिर चक्कर लगाएं मदीने से। तो फरमाने लगे नहीं, अब दरमियान वाले भाई का नंबर है, फिर छोटा जाएगा, फिर देखें अम्मा किसको भेजती हैं। कुछ दिन गुजरे, बुलावा आ गया, मौलाना हसन रज़ा साहब के नाम पर्ची निकल आई, आप मदीने जाएंगे, बेरा मदीने का तैयार होने लगा। आला हज़रत का दिल मचलने लगा, सुए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर ना जाना। आला हज़रत का दिल मचलने लगा, अब अपने भाई को छोड़ने गए। लोग कहते हैं इतना मदीने जाने वाले नहीं रो रहे थे जितना बरेली के इमाम रो रहे थे, और कान में कह रहे थे मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहियो। और कहना बड़ा तरपता है, बड़ा रोता है, इतना रोए कि सारे लोग कश्ती से नीचे उतर आए। कहने लगे हमने आपके बगैर जाना ही नहीं, हमने आपके बगैर बड़ी उम्मीद है सरकार, कदमों में बुलाएंगे और करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना हुआ मदीने में हम गम के मारों का मकीने गुम्मदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। और खुद फरमाते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने में, खिरत कहते हैं कल को, फरमाते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने में, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। और मेरे आला हज़रत से किसी ने कहा कि आपने सारी ज़िंदगी हुजूर की नातें ही लिखी हैं, अल्लाह की हमद नहीं लिखी? तो मेरे आला हज़रत ने हमद लिखी। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको
हमातन करम बनाया। ये हम दौड़ी अल्लाह की, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तान दिखाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फरमाते हैं मेरे दिल को कोई ढूंढो, मेरे पास था अभी तो जाने खो गया कहाँ पे। फिर खुद इसका जवाब देते हैं एंड पे, फरमाते हैं तेरे दिल का ए रज़ा पता चला बमुश्किल, तेरे दिल का ए रज़ा पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नज़र जो आया। दरे रोज़ा देखें, अंदाज देखें, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नज़र जो आया। बस तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लोगों ने इसरार किया कि अम्मा से इजाज़त लें। अब माँ के पास गए ना तो अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ बांधे हैं। अम्मा ने यूँ नज़र उठाई, कहा हमद रज़ा, हसन रज़ा को छोड़ रहे हो, भाई को छोड़ रहे हो, सी ऑफ कह रहे हो, बहरी जहाज में बिठाए हो। तो मेरे इमाम के ना दो कतरे आंसुओं के। अब माँ तो शनासा होती है ना बेटे के दिल की हालत से, उसे तो पता होता है कि बेटे के दिल में क्या चल रहा है। तो दो कतरे आंसुओं के। तो अम्मा कहने लगी अहमद रज़ा मुझे पता था तू बड़ा तड़पेगा, तुझसे रहा नहीं जाएगा। अहमद रज़ा मुझे पता था, ये ले बेटा मैंने तेरा बैग तैयार कर दिया है, मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहना। आला हजरत रोते तड़पते मदीने पहुँचे और फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, असल मुराद तो हाज़िरी उस पाक दर की है। और फरमाते हैं हमने तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि नीयत किधर की है। और फरमाते हैं आप रोते तड़पते मदीने पहुँचे। हज करके आपके खलीफा थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके घर ठहरे मदीने में। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं सारा दिन सारी रात मदीने में रोते ही गुजर जाती, सारा दिन रोते गुजर जाते। फरमाते हैं एक दिन मैंने हाथ बांधे, मैंने अर्ज़ की हुजूर पूछ नहीं सकता गुलाम हूँ, लेकिन ये हर वक्त का रोना कैसा है। फरमाने लगे ज़ियाउद्दीन दिल करता है महबूब का ज़ाहिरी तौर पे दीदार हो। मैं हिंद से चल के मदीने आया और अभी भी महबूब पर्दे में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। फरमाते हैं हुजूर ये ज़रा रुख से पर्दा तो हटाएं, फिर देखे कैसे नूर फैलता है। और फरमाते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं एक दिन मुझे तहज्जुद के वक्त उठाया, ताज़ी नात लिखी, कहने लगे चल हुजूर को सुनाते हैं। गुंबद के सामने बैठ गए और नात क्या पढ़ते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फरमाते हैं हुजूर वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। हुजूर ये जो सारी बहार है ना, ये इसी वजह से है कि आपका यहाँ बसेरा है। फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फरमाने लगे ज़ियाउद्दीन वो देख मिस्र का हुक्मरान, वो देख फ़लस्तीन का हुक्मरान, वो देख यमन का बादशाह। फिर फरमाने लगे मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर फरमाने लगे ज़ियाउद्दीन यार देखना मेरी मंजूरी नहीं हो रही, मैंने खुद को इतना बड़ा समझ लिया है कि मैं मुस्तफ़ा को ज़ाहिरी तौर पे देखना चाहता हूँ, मैं कहाँ और मुस्तफ़ा का दर कहाँ। और फिर फरमाने लगे ये देख गुलाम खड़े हैं, ये देख मुहद्दिसीन खड़े हैं, ए रोज़े दे दवाले ने गुलामा दियाँ टोलियाँ, एक पिया सोंदा है करोड़ा दियाँ बोलियाँ। फरमाने लगे ये देख मुहद्दिसीन खड़े हैं। फिर फरमाने लगे कोई क्यों पूछेगा तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछेगा तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछेगा तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये लफ्ज़ कहे तो मौलाना ज़ियाउद्दीन फरमाते हैं कसम है मुझे मुस्तफ़ा के चमकते गुंबद की, मैंने खुद जालियों का दरवाज़ा खुलते देखा है, मैंने पर्दे हटते देखे हैं और मैंने बरेली के इमाम को मुस्तफ़ा के कदमों से लगे हुए देखा है। और मैं मचल मचल के कह रहा था अब हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा। तेरे आशिक हजार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछेगा तेरी बात रज़ा,
तेरे आशिक हज़ार फिरते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं कोई ये ना समझे मैं सिर्फ यही नात का होऊंगा, मैं वहाँ भी हुजूर के सना ख़वानी बयान करूँगा, मैं वहाँ भी हुजूर के कसीदे कहूँगा और मैं कहूँगा पेश हक मुजदा शिफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। और फरमाते हैं हश्र में हमारा दाखिला होगा इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत रसूल का सरमाया नसीब फरमाए और हुजूर से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और दुआ करो मदीने के रस्ते जल्द अज जल्द हमारे लिए खुल जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा दुख वहीं जाके सुनाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा दुख वहीं जाके सुनाना है। दुआ करो मदीने के रस्ते खुल जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मोहब्बत रसूल का सरमाया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।